नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हाल के दिनों में कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और मन में एक अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा पैदा की है। ये विषय है, क्या वर्ष 2026 में दुनिया का अंत होने वाला है और इस दावे का आधार क्या है? विशेष रूप से हम भविष्यमालिका नामक प्राचीन ग्रंथ के संदर्भ में इस प्रश्न की पड़ताल करेंगे। आपने शायद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वीडियो में या मित्रों के बीच इस बारे में सुना होगा। 2026 का साल और उसके साथ जुड़ी प्रलय की आशंका। ये सुनकर स्वाभाविक है कि मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या ये सच है? क्या कोई प्राचीन भविष्यवाणी वाकई इतने सटीक तरीके से दुनिया के अंत की तारीख बता सकती है? भविष्यमालिका आखिर है क्या? किसने लिखी और इसमें ऐसा क्या लिखा है जो आज इतने वर्षों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है? अगले कुछ क्षणों में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम भविष्यमालिका के उद्गम, उसके रचयिता। भविष्यमालिका, ये नाम सुनते ही एक रहस्य और प्राचीन ज्ञान का आभास होता है। भविष्यमालिका का शाब्दिक अर्थ है भविष्य की घटनाओं की माला या श्रृंखला। ये मुख्य रूप से ओडिशा, भारत में उत्पन्न हुई भविष्यवाणियों का एक संग्रह है, जिसे 16वीं शताब्दी के संत, कवि और दृष्टा महापुरुष अच्युतानंद दास द्वारा लिखा गया माना जाता है। महापुरुष अच्युतानंद दास ओडिशा के प्रसिद्ध पंच सखा में से एक थे। पंच सखा यानी 5 मित्र, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, शिशु अनंत दास और यशोबंत दास। ये पांचों संत वैष्णव भक्ति धारा के अनुयायी थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। महापुरुष अच्युतानंद दास को एक त्रिकालदर्शी संत माना जाता था, यानी वे भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की क्षमता रखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से भविष्य में होने वाली अनेक घटनाओं को ताड़पत्रों पर लिपिबद्ध किया, जिन्हें आज हम भविष्यमालिका के रूप में जानते हैं। ये ग्रंथ मूल रूप से ओडिया भाषा में पद्य रूप में लिखा गया है। इसकी भाषा प्रतीकात्मक और गूढ़ है, जिसके कारण इसकी व्याख्या करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। भविष्यमालिका कोई एक अकेली पुस्तक नहीं है, बल्कि ये कई छोटी छोटी पोथियों या ग्रंथों का एक संग्रह है, जिनमें हरिवंश मालिका, आगत भविष्य मालिका, जय फूल मालिका, चक्रकल्प मालिका, गुरु भक्ति गीता, शून्य संहिता, चैतन्य दास टीका और अन्य कई ग्रंथ शामिल हैं। इन सभी में भविष्य में होने वाली घटनाओं, सामाजिक परिवर्तनों, प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक उथल-पुथल और आध्यात्मिक जागरण का वर्णन मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि भविष्यमालिका में ऐसा क्या लिखा है जो विशेष रूप से वर्ष 2026 की ओर संकेत करता है और जिसे दुनिया के अंत या एक बड़े परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है। भविष्यमालिका के व्याख्याकारों के अनुसार इसमें कलयुग के अंत और एक नए युग, सत्य युग की शुरुआत का विस्तृत वर्णन है। इस संक्रमण काल में पृथ्वी पर भारी उथल-पुथल होगी। इन भविष्यवाणियों में कुछ प्रमुख बातें जो अक्सर उद्धृत की जाती हैं, वे इस प्रकार हैं। प्राकृतिक आपदाएं। भविष्यमालिका में भीषण प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें भयानक भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी और अकाल जैसी स्थितियों का वर्णन है। कहा जाता है कि समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ जाएगा, नदियां अपना मार्ग बदल देंगी और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। कुछ व्याख्याएं ये भी कहती हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देगी या उसकी गति में परिवर्तन आएगा, जिससे दिन और रात की अवधि में असामान्य बदलाव होंगे। युद्ध और संघर्ष। ग्रंथ में राष्ट्रों के बीच भीषण युद्धों का संकेत दिया गया है। अंतिम युद्ध या महायुद्ध का भी जिक्र आता है, जिसमें बड़ी संख्या में जनहानि होगी। आंतरिक कलह, गृह युद्ध और सामाजिक अशांति का भी वर्णन है। सत्ता के लिए संघर्ष और नैतिक मूल्यों का पतन चरम पर होगा। महामारी और रोग। ऐसी बीमारियों का उल्लेख है जिनका कोई इलाज नहीं होगा और जो तेजी से फैलकर लाखों लोगों की जान ले लेंगी। वर्तमान समय में हमने कोविड-19 जैसी महामारी देखी है और भविष्यमालिका के अनुयायी इसे उन संकेतों में से एक मानते हैं। नैतिक और सामाजिक पतन। भविष्यमालिका के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से त्याग देगा।
अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार और अनाचार का बोलबाला होगा। पारिवारिक रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे, गुरु शिष्य परंपरा का अपमान होगा और समाज दिशाहीन हो जाएगा। धार्मिक स्थलों पर संकट। कुछ व्याख्याओं के अनुसार प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों, विशेष रूप से ओडिशा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पर भी संकट आने की बात कही गई है। कहा जाता है कि मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो सकता है या समुद्र का जल मंदिर तक पहुंच सकता है। दिव्य हस्तक्षेप और कल्कि अवतार। इन सभी विनाशकारी घटनाओं के बीच भविष्य मालिका भगवान कल्कि के अवतार का भी संकेत देती हैं। भगवान विष्णु का ये अंतिम अवतार कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए होगा। कल्कि अवतार के आगमन के बाद ही पृथ्वी पर शांति और सत्य युग का आरंभ होगा। अब सवाल ये है कि इन सभी बातों का वर्ष 2026 से क्या संबंध है? भविष्य मालिका के कुछ व्याख्याकार और प्रचारक ये दावा करते हैं कि ग्रंथ में कुछ गणनाएं और संकेत दिए गए हैं जो इस विनाश लीला के चरम पर पहुंचने का समय वर्ष 2020 से 2026-27 के बीच बताते हैं। कुछ विशेष तिथियों, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों और सांकेतिक घटनाओं का हवाला देकर इस अवधि को महत्वपूर्ण बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि अंतिम विनाश या प्रलय की प्रक्रिया कुछ वर्षों तक चलेगी और 2026 इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव या चरम बिंदु हो सकता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि भविष्य मालिका की भाषा अत्यंत प्रतीकात्मक। उदाहरण के लिए, यदि उसमें लोहे के पक्षी आकाश में उड़ेंगे और आग उगलेंगे जैसी बात कही गई हो, तो आज के संदर्भ में इसे हवाई जहाज और मिसाइलों से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार कई अन्य संकेतों की व्याख्या आधुनिक संदर्भों में की जाती है। भविष्य मालिका के अनुयायियों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में घटी घटनाएं, जैसे कि वैश्विक महामारी, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक मूल्यों में गिरावट, इस ग्रंथ की भविष्यवाणियों के सत्य होने का प्रमाण है। उनका कहना है कि ये सब उस बड़े परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है जिसका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है। हालांकि इस बिंदु पर हमें कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाने की आवश्यकता है। पहली बात, किसी भी प्राचीन भविष्यवाणी ग्रंथ की तरह भविष्य मालिका की व्याख्याएं भी व्यक्तिपरक हो सकती हैं। एक ही छंद या संकेत की अलग-अलग व्याख्याकार अलग-अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। मूल ताड़पत्रों की उपलब्धता और उनकी प्रामाणिकता भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। समय के साथ कई प्रक्षेप, इंटरपोलेशंस और परिवर्तन भी मूल पाठ में जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, यह भी देखा गया है कि कई बार लोग वर्तमान घटनाओं को प्राचीन भविष्यवाणियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसे पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन या घटना घटित होने के बाद उसे भविष्यवाणी से मिलाना कहा जाता है। यह मानवीय स्वभाव है कि हम पैटर्न ढूंढते हैं और अस्पष्ट सूचनाओं में भी अर्थ खोजने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात, दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां मानव इतिहास में नई नहीं हैं। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में समय समय पर ऐसी भविष्यवाणियां की जाती रही हैं, लेकिन आज तक कोई भी अक्षरशः सत्य साबित नहीं हुई है। माया कैलेंडर के अनुसार 2012 में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी भी काफी चर्चा में रही थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। चौथी बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पृथ्वी या सौर मंडल में ऐसा कोई ज्ञात खगोलीय घटनाक्रम नहीं है जो 2026 में किसी वैश्विक प्रलय का संकेत दे रहा हो। हालांकि जलवायु परिवर्तन और मानव जनित आपदाओं का खतरा वास्तविक है, लेकिन यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, न कि किसी एक वर्ष में होने वाली आकस्मिक घटना। तो भविष्य मालिका और 2026 के दावे को हम कैसे समझें? एक दृष्टिकोण यह है कि भविष्य मालिका जैसी रचनाओं का उद्देश्य शाब्दिक भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि समाज को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जागृत करना होता है। जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो ऐसे ग्रंथ एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, ताकि लोग सचेत हों और अपने आचरण में सुधार लाएं। विनाश और प्रलय का भय दिखाकर मनुष्य को धर्म के मार्ग पर लाने का एक तरीका हो सकता है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि इन भविष्यवाणियों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन उनकी गूढ़ भाषा और प्रतीकात्मकता के कारण हम उन्हें सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है दुनिया का अंत का अर्थ भौतिक विनाश न होकर एक युग का अंत और एक नई चेतना या व्यवस्था का आरंभ हो।
यह एक बड़े सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि महापुरुष अच्युतानंद दास एक महान संत थे और उनकी रचनाओं का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। भविष्य मालिका को केवल भविष्य बताने वाली पुस्तक के रूप में देखना शायद उसकी समग्रता के साथ न्याय ना हो। इसमें भक्ति, ज्ञान, योग और सामाजिक सुधार के भी अनेक संदेश निहित हैं। जो लोग भविष्य मालिका में दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है। वे इसमें वर्णित संकेतों को पहचानकर आने वाले कठिन समय के लिए स्वयं को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए इसका उद्देश्य भयभीत होना नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में लीन होना, सत्कर्म करना और धर्म का पालन करना है। अब यदि हम विशेष रूप से 2026 की बात करें तो यह ध्यान देना होगा कि भविष्य मालिका के मूल ग्रंथों में सीधे तौर पर 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलना संदिग्ध है। यह अधिकतर व्याख्याकारों द्वारा की गई गणनाओं और संकेतों के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष होता है। विभिन्न व्याख्याकार अलग-अलग तिथियों या समय अवधियों पर भी जोर दे सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि भविष्य मालिका के अनुसार इस तथाकथित प्रलय के बाद एक बेहतर दुनिया, एक सत्य युग का आरंभ होगा। तो यह केवल विनाश की नहीं बल्कि एक नव निर्माण की भी कहानी है। यह एक अंधकारमय काल के अंत और एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। कुछ विद्वान यह भी तर्क देते हैं कि प्रलय का अर्थ केवल भौतिक विनाश नहीं होता, यह मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी हो सकता है। पुरानी दूषित विचारधाराओं का अंत और नई सकारात्मक सोच का उदय भी एक प्रकार का प्रलय और नवनिर्माण है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस युग में ऐसी सनसनीखेज भविष्यवाणियां बहुत तेजी से फैलती हैं। कई बार बिना किसी ठोस आधार के भी इन्हें प्रचारित किया जाता है। इसलिए किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की प्रामाणिकता और व्याख्या की निष्पक्षता को जांचना अत्यंत आवश्यक है। भविष्य मालिका की कुछ और विशिष्ट भविष्यवाणियों पर यदि गौर करें जो वर्तमान संदर्भों से जोड़ी जाती हैं। धरती का कंपन और भूमि धंसना, ये भूकंप और भूस्खलन की घटनाओं से जोड़ा जाता है जो आज जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण बढ़ रही हैं। बिना तेल के दीपक का जलना, कुछ लोग इसे बिजली के आविष्कार से जोड़ते हैं। आकाश में उड़ते लोहे के रथ, इसे हवाई जहाजों से जोड़ा जाता है। तार बिना संवाद, इसे टेलीफोन और मोबाइल फोन तकनीक से जोड़ा जाता है। पुरुष स्त्रियों जैसा और स्त्रियां पुरुषों जैसा आचरण करेंगी, इसे लैंगिक भूमिकाओं में आ रहे बदलावों के संदर्भ में देखा जाता है। गुरुओं का अपमान और ज्ञान का तिरस्कार, इसे शिक्षा प्रणाली और सामाजिक मूल्यों में आ रही गिरावट से जोड़ा जाता है। अंतिम राजा एक बालक होगा या उसकी बुद्धि बालक जैसी होगी, ये राजनैतिक नेतृत्व पर एक सांकेतिक टिप्पणी हो सकती है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे भविष्य मालिका की प्रतीकात्मक भाषा की व्याख्या आधुनिक घटनाओं के संदर्भ में की जाती है। ये व्याख्याएं कितनी सटीक हैं, ये बहस का विषय है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भविष्य मालिका में इन संकटों से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं भगवान नाम का जप, सत्संग, सदाचार का पालन और निस्वार्थ सेवा। यह ग्रंथ केवल भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक समाधान भी प्रस्तुत करता है। यह कहता है कि जो सच्चे भक्त होंगे, जो धर्म के मार्ग पर चलेंगे, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। तो 2026 के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए? क्या हमें डरना चाहिए या इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? शायद सबसे संतुलित दृष्टिकोण यह होगा कि हम ना तो अंधविश्वासी बने और ना ही पूरी तरह से नास्तिक। प्राचीन ज्ञान और ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही विवेक और तर्क का भी प्रयोग करना चाहिए। भविष्य मालिका एक जटिल और बहुस्तरीय ग्रंथ है। इसे केवल दुनिया के अंत की भविष्यवाणी तक सीमित कर देना इसके साथ अन्याय होगा। यह ओडिशा की समृद्ध आध्यात्मिक और साहित्यिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम 2026 के दावे को अलग रखकर भी देखें तो भी भविष्य मालिका में वर्णित कई संकेत, जैसे पर्यावरण का विनाश, नैतिक मूल्यों का पतन, सामाजिक अशांति, आज हमारे समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इन समस्याओं का कारण कोई दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि काफी हद तक मानवीय गतिविधियां ही हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई और अनियंत्रित औद्योगिकरण जैसी समस्याएं मानव निर्मित हैं। इस संदर्भ में प्रलय का अर्थ एक चेतावनी के रूप में लिया जा सकता है। यह एक अवसर हो सकता है आत्ममंथन करने का, अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करने का और एक अधिक टिकाऊ और न्यायपूर्ण समाज की ओर कदम बढ़ाने का।
अब अगर हम इस चर्चा को समेटने का प्रयास करें तो कुछ मुख्य बातें उभरकर सामने आती हैं। भविष्य मालिका 16वीं सदी के संत महापुरुष अच्युतानंद दास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ओडिया ग्रंथ है, जिसमें भविष्य की घटनाओं का प्रतीकात्मक वर्णन है। इसमें कलयुग के अंत, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों, महामारियों और नैतिक पतन का उल्लेख है, जिसके बाद कल की अवतार द्वारा धर्म की पुनःस्थापना और सत्य युग के आगमन की बात कही गई है। वर्ष 2026 को कुछ व्याख्याकार एक महत्वपूर्ण समय बिंदु के रूप में देखते हैं, जो इस परिवर्तन या प्रलय के चरम से जुड़ा हो सकता है। हालांकि यह तिथि ग्रंथ में सीधे तौर पर उल्लिखित होने के बजाय व्याख्याओं और गणनाओं पर आधारित है। भविष्य मालिका की भाषा गूढ़ और प्रतीकात्मक है, जिससे इसकी व्याख्याएं विविध और व्यक्तिपरक हो सकती हैं। आलोचकों का मानना है कि ऐसी भविष्यवाणियों को सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास में कई बार दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 2026 में किसी विशेष खगोलीय घटना के कारण दुनिया के अंत का कोई प्रमाण नहीं है। भविष्य मालिका का एक उद्देश्य समाज को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जागृत करना भी हो सकता है, और यह केवल विनाश की नहीं बल्कि नवनिर्माण की भी बात करता है। इस ग्रंथ में संकटों से बचने के लिए भक्ति, सत्कर्म और सदाचार का मार्ग भी सुझाया गया है। अंततः 2026 में दुनिया खत्म होगी या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है। भविष्य हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। भविष्य मालिका जैसी रचनाएं हमें उस अनिश्चितता के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। हमारा ध्यान केवल किसी एक विशेष तिथि पर केंद्रित न होकर उन व्यापक संदेशों पर होना चाहिए जो ऐसे ग्रंथ हमें देते हैं। यह संदेश है धर्म के मार्ग पर चलने का, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का और एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देने का। डर और घबराहट फैलाने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम एक न्यायपूर्ण, करुणामय और टिकाऊ विश्व का निर्माण करते हैं तो किसी भी प्रलय का भय स्वतः ही कम हो जाएगा। यह भी संभव है कि दुनिया का अंत एक रूपक हो जो पुरानी व्यवस्थाओं, पुरानी सोच और पुराने तरीकों के अंत का प्रतीक हो, ताकि एक नई, अधिक प्रबुद्ध चेतना का उदय हो सके। यह एक वैश्विक स्तर पर मानवता के सामूहिक रूपांतरण का भी संकेत हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ये निर्णय लेना होगा कि वे इन भविष्यवाणियों को किस रूप में देखते हैं। क्या वे इन्हें अक्षरशः सत्य मानते हैं या इन्हें प्रतीकात्मक चेतावनी के रूप में लेते हैं, या फिर इन्हें केवल प्राचीन लोक कथाओं का हिस्सा मानते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने विवेक का उपयोग करें, तथ्यों की जांच करें और किसी भी सूचना को आंख मूंद कर स्वीकार न करें। साथ ही हमें उन शाश्वत मूल्यों को भी नहीं भूलना चाहिए जो सभी धर्म और संस्कृतियां हमें सिखाती हैं: प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा। भविष्य मालिका के संदर्भ में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि महापुरुष अच्युतानंद दास का मुख्य उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाना था। उनकी भविष्यवाणियां भी इसी व्यापक उद्देश्य का एक हिस्सा हो सकती हैं, लोगों को माया मोह से निकालकर शाश्वत सत्य की ओर ले जाना। तो 2026 के बारे में चिंतित होने के बजाय शायद हमें वर्तमान में जीने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और एक सकारात्मक भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय ही बताएगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों का ही परिणाम होता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक ऐसा वर्तमान बनाएं जो एक उज्जवल और शांतिपूर्ण भविष्य की नींव रख सके, चाहे भविष्य मालिका की व्याख्या कुछ भी कहती हो। ज्ञान और सूचना के इस युग में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। हमारा दायित्व है कि हम उस जानकारी का विश्लेषण करें, उसके पीछे के मंतव्य को समझें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। भविष्य मालिका एक ऐसा विषय है जो हमें गहन चिंतन और विमर्श के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल ओडिशा की बल्कि संपूर्ण भारतीय मनीषा की एक झलक प्रस्तुत करता है, जहां भविष्य को जानने की उत्कंठा के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। इस विषय पर और भी गहरा शोध किया जा सकता है। मूल ताड़पत्रों का अध्ययन, विभिन्न टीकाओं का तुलनात्मक विश्लेषण और ऐतिहासिक संदर्भों की पड़ताल इस रहस्य को और अधिक स्पष्ट करने में सहायक हो सकती हैं। लेकिन आम व्यक्ति के लिए संदेश स्पष्ट है: भयभीत ना हों, सचेत रहें और सत्कर्म के मार्ग पर चलें। यही हर काल में, हर युग में प्रासंगिक रहा है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद।